ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम आरोग्य के लिए आपसे कुछ बात करेंगे। कहते हैं कि श्री हनुमान जी फलों का भोग लगाते हैं। श्री हनुमान जी का बहुत ही आदर्शमय जीवन रहा, जिसमें एक जीवन है उनका सदाचार जीवन, आहार विहार को नियंत्रित रखना। आज कोरोना काल की महामारी समय में हम सब आप लोगों के साथ एक काढ़ा बनाने की विधि बांटते हैं, तो कभी अपने जीवन को संयमित योग प्राणायाम के साथ जीने के बारे में कहते हैं। बहुत से भक्तों ने जिज्ञासा की है और हमारे व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने मैसेज करके हमसे जानना चाहा है कि हमारा दैनिक भोजनचर्या कैसी हो, हमारा आहार कैसे हो सुबह से लेकर के रात्रि तक। तो आज थोड़ी इस पे हम चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ चित्रों के माध्यम से आपको हम बताना भी चाहेंगे। हमारा एक संपूर्ण आहार सुबह से रात तक का क्या होना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को बनाए। आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी को हम लेके चलते हैं इस संपूर्ण दैनिक आहारचर्या की ओर। एक छोटे से बच्चे ने सवाल किया, बाबा जी एक बात बताइए, हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है। मैंने बड़े प्यार से उस बच्चे को बताया कि हमारे जीवन में भोजन का महत्व उतना ही है जितना किसी भी यंत्र को चलाने के लिए, वाहन को चलाने के लिए उसमें डलने वाला ईंधन होता है। लेकिन यदि मनुष्य जीवन की बात करें तो मनुष्य जीवन में भोजन को साधन भी कहा गया है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यथा आहार विहारस्य, अर्थात एक यौगिक क्रिया है। जिस तरह हम प्राणायाम करते हैं, जिस तरह रेचक नख हम करते हैं, लोम विलोम करते हैं, इसी तरह भोजन को एक योग की क्रिया बताई। आज हम आहार चर्या पे बात करने के लिए आपके साथ। आहार चर्या में हम आपसे बात करें तो सबसे पहली बात, भोजन किस समय करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए और भोजन क्यों करना चाहिए। 3 भाग में हम भोजन को बांटते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फल, सब्जियां या फिर अंकुरित अन्न और साथ में हरी पत्तियां। कुछ लोग कहते हैं ये तो मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी का भोजन है। लेकिन हम आपको बताते हैं, जिस ईश्वर ने हमारे शरीर का निर्माण किया, उस ईश्वर ने जन्म के साथ ही हमारे लिए मां के दूध का निर्माण किया। ये आप मानते हैं? जब तक हम भोजन नहीं करते तब तक हमें मां का दूध मिले, इसके लिए बालक के जन्म लेने पर मां का दूध वो निर्माण करता है। तो क्या दूध पीने का उम्र निकलने के बाद हम कुछ खाने लायक बने तो हमारे लिए उसने कुछ नहीं बनाया होगा? और यदि हाँ, तो आप ये सोचिए, यदि उसने हमारे खाने के लिए कुछ चीजें बनाई हैं तो हमें अपने लिए कुछ बनाने की क्यों आवश्यकता है? फिर हम भोजन क्यों बनाते हैं? फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां क्यों लगी है जो पैक्ड फूड बनाते हैं हमारे लिए? सही में देखा जाए
तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा दिमाग है, जो हमारा लीवर है, जो हमारा फेफड़ा है, वो एक सिपाही की तरह है, चौकीदार की तरह है। सोचिए जरा कि दरवाजे में एक चौकीदार खड़ा कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये 10-12 लोग ही अंदर आने चाहिए, और उनकी एक फोटो और नाम की लिस्ट भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे दे दिया जाए। जब वो व्यक्ति आएगा, अपना नाम बताएगा, वो लिस्ट में देखेगा, नाम और चित्र मिलाएगा, उसको अंदर आने देगा। लेकिन जब उसके अतिरिक्त कोई आएगा तो वो उसको वहां पे रोक देगा। इसी तरह हमारे शरीर को भगवान ने बनाया और उसी भगवान ने खाने पीने की चीजें बनाई, तो उस भगवान ने हमारे खाने पीने की चीजों का लिस्ट हमारे दिमाग को दिया कि ये फल है, ये सब्जियां हैं, इनको तुम्हें खाना है, इनको पचाना है, इसी के अनुसार शरीर को चलाना है। लेकिन जब उसके अतिरिक्त कोई चीज हम डालते हैं पेट में तो वो उसे अस्वीकार कर देता है। लेकिन वह जबरदस्ती गया है, इसलिए सिग्नल तोड़ते हुए शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों में पहुंचता है और वो नाना प्रकार की बीमारियों का रूप धारण करता है। ए असाधि बस नर मरही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोजन के कारण लोगों का मरना बताया। अति भोजन विनाश का कारण है, तो इसी तरह सुपाच्य भोजन ना करके गलत भोजन करना भी विनाश का कारण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, सुबह हमें क्या लेना चाहिए। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रातः काल की, तो प्रातः काल हमें ताजी हवा का सेवन करना चाहिए। अपने फेफड़ों को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बहने वाली प्राणवायु को अपने शरीर में स्थान दें। उस समय योग प्राणायाम करें, घूमें टहलें और स्वच्छ वायु का सेवन करें। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद एक स्वस्थ काढ़ा का उपयोग करें। हमने आपको कल परसों बाबा जी की पाती में बताया था कि किस तरह इलायची, दालचीनी, अदरक, तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता और नींबू और गुड़ के साथ आप एक सुंदर सा काढ़ा बना सकते हैं। ये काढ़ा आप सुबह पीजिए। पूजन ध्यान के पश्चात आपको जब भूख लगती है या भोजन का समय होता है, तो उस समय सुबह के समय प्रयास करें कि पकाया हुआ भोजन ना करके जो बना बुनाया हमको मिला है वो हम खाएं। सुबह 11-12 बजे तक आपके पेट में पेट भर फल जाना चाहिए, फलों का रस जाना चाहिए। नारियल का पानी पीजिए, पपीता खाइए, कलिंदर खाइए, तरबूजा खाइए और आप केला खाइए, सेव फल, अनार खाइए। जो फल आपके पास हो उन फलों का सेवन करें। चना, मूंग, मूंगफली, इनको अंकुरित करके वो खाएं। यदि आपके पास संभव हुआ तो कुछ जूस का भी उपयोग उस समय आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, तुलसी का पत्ता, अमरूद का पत्ता, पालक का पत्ता, मूली का पत्ता, जो पत्ते आपके पास उपलब्ध हों, कम से कम कुछ पत्तों का भी उपयोग करना चाहिए। फल कितना खाएं? अपने शरीर के वजन का 10वां हिस्सा फल आपके पेट में जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये महंगा है, लेकिन ये नहीं खाने से जो आपके शरीर में कमजोरी होती है, बीमारियां आती हैं, उनको दूर करने के लिए जो डॉक्टर का बिल बनता है, आप दवाइयां खाते हैं, टॉनिक प्रोटीन खाते हैं, वो क्या है? सुबह के समय जो लोग चाय पीते हैं वो एक तरह से जहर को पीते हैं। यदि बिस्किट और बाजार के पैक्ड नमकीन और कोल्ड ड्रिंक का उपयोग आप कर रहे हो तो आप जहर ही पी रहे हो। इनको छोड़िए। मांस, मटन, अंडा, मछली, ये तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, इनको छोड़िए। जो फल जैसा बना है वैसा ही उसे लीजिए। बाजार का केमिकल युक्त फल हो तो आधे घंटे पानी में डुबाकर छीलकर फिर उसको लीजिए। एक छोटी सी बच्ची ने मुझको पूछा कि क्या हम फल का जूस ले लें तो भी उतना ही फायदेमंद है। मैंने उस बच्चे को पूछा कि जिस गाड़ी में आप घूमते हो वो गाड़ी किस चीज से चलती है? उसने कहा इंजन से। तो मैंने छोटे से बच्चे को कहा कि आप अपने पिताजी को कहना कि वो इंजन बाहर निकाल ले और उसमें बैठ करके घूमने चले। तो वो हंसने लगी कि अकेला इंजन थोड़े चलेगा, उसमें टायर भी हो, बॉडी भी हो, सीट भी हो, स्टीयरिंग भी हो, ब्रेक हो, गियर हो, लाइट हो, हार्न हो, पूरी गाड़ी हो, तब इंजन चलता है। इसी तरह जूस निकाल के पीना अर्थात केवल इंजन पे बैठ के घूमने का सोचना है। यदि फल अपना भीतर जाएगा तो वो ड्राइवर समेत जाएगा, उसे पता होगा कि शरीर के किस अंग में कहां पहुंचना है। इसलिए प्रयास करें कि चबा चबा कर फलों को खाएं। आपका वजन यदि 70 किलो है, 60 किलो है तो 600 ग्राम, 700 ग्राम उसका 10वां हिस्सा फल खाइए। भोजन करने के आधा घंटा पहले दोनों समय आप
सलाद खाइए, कुछ नहीं मिले तो 2-3 टमाटर खाइए। यदि आप खीरा, ककड़ी, टमाटर ऐसा कुछ खाते हैं तो इसका रस जो होता है वो सबसे पहले अपने शरीर को एक सूचना देता है कि थोड़ी देर के बाद भोजन आने वाला है। वो जठराग्नि को तैयार करता है, वो स्नायु तंत्र को सूचनाएं देता है। उसके बाद भोजन करें। भोजन करते समय व्यर्थ का चिंतन न करें, अच्छा पवित्र वस्त्र धारण करें, साफ सफाई के साथ और अच्छे मन से भोजन करें। प्रयास करें भोजन करने के समय कुछ इधर उधर दिमाग को व्यस्त ना रखें। अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को भोजन के बारे में सोचने दीजिए कि अब मैं खीर खा रहा हूँ, अब मैं रोटी खा रहा हूँ, अब मैं दाल खा रहा हूँ, अब मैं बढ़िया नमकीन सब्जी खा रहा हूँ, या जो भी आप खा रहे हैं उसको मस्तिष्क को पता होना चाहिए। अधिकतर लोग भोजन करते समय टीवी देखते हुए, कुछ चीज पढ़ते हुए या उल्टा सीधा कुछ भी करके भोजन करते हैं। भोजन करने के समय अपना पूरा ध्यान भोजन पे होना चाहिए ताकि मस्तिष्क आराम से उस भोजन को ग्रहण कर सके और उसके नियत स्थानों तक पहुंचा सके। आपका मस्तिष्क दूसरे काम में व्यस्त होता है और आप ठूसे जाते हैं भोजन, तो भोजन पेट में जाके जमा तो होता है पर वो व्यवस्थित जगहों पर नहीं पहुंच पाता। रात्रि में भोजन जल्दी करना चाहिए। जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद हो जाती है। रात जितना अधिक होगा भोजन उतना ही जहरीला हो जाएगा, इसलिए जल्दी से भोजन करने की आदत डालें। भोजन करके तुरंत ना सोएं। भोजन करने के बाद जरा टहलें, कुछ पढ़ें, कुछ देखें, उसके बाद ही सोएं। भोजन करते समय पानी ना पिएं। भोजन करते समय आपको पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मिर्ची लग जाए तो क्या करें? इतनी मिर्ची खाना ही नहीं चाहिए कि जो लगे आपको पानी पीना पड़े। तेल, मिर्च, नमक, इन चीजों का उपयोग कम करें भोजन में। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसा जीवन बनाएं। मैं आप सबको आज बाबा जी की पाती में ये कुछ बातें बता रहा हूँ। इन विषयों पर आपकी और कुछ जिज्ञासा होगी तो जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे अगले भाग में। तो इस तरह हमने देखा और जाना और समझने का प्रयास किया कि सुबह से लेकर के रात्रि तक हम अपने शरीर के अनुसार, अपने लीवर, अपने ब्रेन, अपने भीतर जो भी रक्त कोशिकाएं हैं उनके अनुसार कैसे भोजन करें, जो पूर्ण शाकाहार भी हो, सात्विक भी हो, सुपाच्य भी हो, संतुलित भी हो। आइए बाबा जी की पाती कार्यक्रम में इसी तरह आप सबकी जिज्ञासाओं पर हम समसामयिक विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं हमारे नंबरों पर लिखकर या बोलकर आप भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर आप आधे मिनट का वीडियो बना के भी भेजेंगे। यदि आपकी आवाज साफ रही और मोबाइल आपने आड़ा करके वीडियो बनाया तो आपकी वीडियो को भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, जुड़े रहें और सबको जोड़ें। आशा करते हैं कि हमने आज जो भी आपको बातें बताई है वो आप जरूर अपने जीवन में उतारेंगे, आप उससे अपने जीवन में अमल करेंगे और एक सुखी, स्वस्थ और सुंदर जीवन प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।